तो फाइनली आईसीएसआई ने बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है, और अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में हो या फिर सीएस ईटी के लिए अपीयर करने वाले हो और बहुत जल्द सीएस एग्जीक्यूटिव में आओगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि ऑफिशियली सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है आईसीएसआई ने। यहाँ पे आप ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है उसका लिंक देख सकते हो, यहाँ पे जो ऑफिशियल सर्कुलर है वो आप देख सकते हो। अगर स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स की बात करें तो 3 सब्जेक्ट में सिलेबस कम किया है। सबसे पहले आपका जेआईजीएल है, उसके बाद कंपनी लॉ है, और उसके बाद ईसीआईपीएल। ये तीनों सब्जेक्ट में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस है। तो आज ये वीडियो में हम समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस है जो ये सर्कुलर के थ्रू आए, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके सिलेबस में या फिर आपके मॉड्यूल में, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके दिसंबर 2025 एग्जाम्स पे। सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये जो चेंजेस है वो दिसंबर 2025 से ही इंप्लीमेंट हो रहे हैं। मतलब अगर आपका दिसंबर 2025 में एग्जाम है तो एकदम सही टाइम पे आईसीएसआई ने ये सर्कुलर इश्यू किया है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा और आप रिवीजन स्टार्ट करोगे। तो बहुत ही अच्छा है कि आपने ये जो डिलीटेड टॉपिक्स है जो अभी एग्जीक्यूटिव में नहीं है, वो आप अगर सही टाइम पे अगर उसको स्किप कर देते हो रिवीजन से, तो आपका जो टाइम है वो बेटर वे में आप यूज कर सकते हो उस टॉपिक्स पे जो एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप दिसंबर 2025 में अपीयर करने वाले हो तो नोट कर लो कि ये जो टॉपिक्स, ये जो चेंजेस अभी मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए भी रेलेवेंट है। आपको ये सारे टॉपिक्स जो डिलीट हुए, जो अभी में हम डिस्कस करेंगे, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको उसको रिवाइज करने की जरूरत है। तो बेसिकली बहुत सारा कंटेंट ऐसा था जो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा था। मतलब कंपनी लॉ में भी है, जेआईजीएल में भी है, कोई तीसरे सब्जेक्ट में भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो रिपीटेटिव थी, डुप्लीकेट थी। ये उन्होंने एलिमिनेट किया है। क्या क्या डिलीट किया है हम समझेंगे डिटेल में, बट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। मतलब अचानक से ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई कि मतलब एग्जाम के जस्ट 100 डेज पहले ये सारे चेंजेस आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी टाइम से एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेलेवेंट नहीं है। मतलब जो आप हम पढ़ते हैं हमारे कोर्स के रिलेटेड रेलेवेंट नहीं है, और या फिर ये स्टेज पे जब स्टूडेंट स्टेज पे हो आप, तो वो रेलेवेंट नहीं है। हो सकता है 5-7 साल बाद जब आप प्रैक्टिस में जाओ तब आपके लिए वो रेलेवेंट हो। सेकंड, जो डुप्लीकेट चीज़ है वो डिलीट कर दी है। और थर्ड, जो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ पे मतलब जिसका मिक्सचर हो रहा था, मतलब सीएसआर का कोई टॉपिक कंपनी लॉ में था, कोई टॉपिक कहीं और था, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब पूरा मिक्सचर हो गई थी, कुछ यहाँ पे कुछ वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दिया है बेसिकली। तो ये समरी है चेंजेस का। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि क्योंकि कल रात से जब से ये अमेंडमेंट आया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा पोस्ट कर रहे हैं कि अब तो सीएस बनना बहुत इजी हो जाएगा, अब तो एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो सारे टॉपिक्स है जो डिलीट हुए हैं, वो या तो प्रोफेशनल में मूव कर दिए या फिर मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं थे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि एकदम सिलेबस को हाफ कर दिया या फिर एकदम एग्जाम को ईजी बना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो रेलेवेंट टॉपिक्स नहीं थे उसको डिलीट कर दिया, या फिर जो रेलेवेंट थे उसको एग्जीक्यूटिव में से निकाल के प्रोफेशनल में डाल दिया है। तो ज़्यादा कैरीड अवे होना है। मतलब आपको जो आप मेहनत कर रहे हो, मतलब आपका जो ट्रैक पे पढ़ाई चल रहा है उसी पे उसको कंटिन्यू करना। ज्यादा इमोशन में आके मतलब कैरीड अवे मत हो जाना। आपकी जो ट्रैक पे पढ़ाई चल रही है उसको कंटिन्यू रखना। बस समझ लो कि क्या चेंजेस है, ताकि आप वो टॉपिक्स को अवॉइड कर सको और बेटर इफेक्टिवली आपका टाइम मैनेज कर सको। तो जो तीनों सब्जेक्ट है, मतलब मैंने इसका समरी बना दिया है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, और आपको मैं इमेज फॉर्म में दे दूंगा जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप इजीली कभी भी रेफर कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको एकदम सिंप्लीफाइड वे में जो तीनों सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ, जेआईजीएल और ईसीआईपीएल, तीनों में 3-3 चेंजेस है। मतलब टोटल 3 सब्जेक्ट है और तीनों में 3-3 चेंजेस है। क्या चेंजेस स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट देखना है जो बड़ा पीडीएफ है जहाँ पे ये सारे चेंजेस हाईलाइटेड है, तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो। सबसे पहले आप जैसा आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, जेआईजीएल के जो 3 चेंजेस है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में से जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस बिल वाला टॉपिक है वो कंप्लीटली निकाल दिया है आपके सिलेबस में से। सेकंड, बहुत सारे एक्ट निकल गए, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, इंडियन स्टैंप लॉ हो गया, लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स और लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ, ये सब कुछ निकाल दिया है। ये सब कुछ डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। थर्ड, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन वाला जो चैप्टर है उसमें से पावर ऑफ कोर्ट और मीडिएशन रूल्स मेड बाय हायर कोर्ट्स वाला जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक निकाल दिए हैं। तो सबसे जो मेजर चेंजेस है वो जेआईजीएल में ही है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो रेलेवेंट नहीं थे, जो डुप्लीकेट थे, बार बार रिपीट हो रहे थे, उनको निकाल दिया है। अभी हम नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट ईसीआईपीएल और कंपनी लॉ के भी चेंजेस समझते हैं, बट जो सबसे मेजर चेंजेस थे वो जेआईजीएल में ही थे। अब हम कंपनी लॉ में जो चेंजेस है वो समझते हैं। यहाँ पे भी अगेन ऐसा ही सेट कि 3 चेंजेस है टोटल। सीएसआर का जो चैप्टर है वो पूरा निकाल दिया है, बस उसका कुछ लिमिटेड जो कंटेंट है वो एनुअल रिपोर्ट वाले चैप्टर में मूव कर दिया है। सेकंड, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन वाला जो चैप्टर है उसमें से 2 टॉपिक निकाल दिया है आपके सिलेबस में से, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट और क्लास एक्शन सूट, वो यहाँ से निकल चुका है फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। थर्ड, जो पूरा चैप्टर है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, वो कंप्लीटली डिलीट कर दिया आपके सिलेबस से। आपको ना इसको पढ़ने की जरूरत है और ना इसको रिवाइज करने की जरूरत है।
और फाइनली जो लास्ट सब्जेक्ट है ECIPL, उसमें भी ऐसा ही सेट 3 चेंजेस है। काफ़ी सिंपल है। जो फर्स्ट चेंज है वो ये है कि आपका जो चैप्टर नंबर 4 है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, वो डिलीट कर दिया है आपके सिलेबस से। सेकंड जो चैप्टर 9 है लॉ रिलेटिंग टू फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, वो मर्ज हो चुका है विथ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है उसमें मर्ज हो चुका है चैप्टर नंबर 9। और थर्ड अगेन 2 चैप्टर का मर्जर है, जो बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 10 है लॉ रिलेटिंग टू बेनामी ट्रांजेक्शन एंड इट्स प्रोहिबिशन, उसको मर्ज कर दिया है विथ चैप्टर नंबर 8 जो अगेन आपका मनी लॉन्ड्रिंग वाला है। तो ये 3 चेंजेस थे ECIPL के। तो ये सारे चेंजेस का आपको नोटिंग करना है। काफ़ी सिग्निफिकेंट असिस्टेंस आपको मिल रहा है ICSI से, मतलब जो टॉपिक रेलेवेंट नहीं थे, डुप्लीकेट थे, जो आपके काम के नहीं थे, उसको हटा दिया है ताकि जो चीज़ मैटर करती है उसके ऊपर आप फोकस कर सको। तो आपका भी अभी गोल यही होना चाहिए कि आपके लिए ICSI से आपको सपोर्ट मिल रहा है कि जो काम की चीज़ नहीं है वो आपको पढ़ना नहीं है, रिवाइज नहीं करना है। तो आपका मतलब फोकस यही होना चाहिए कि जो अभी एक्चुअल में मैटर करता है, जो सिलेबस एक्चुअल है, जो अपडेटेड सिलेबस है, उसको ध्यान से आपको रिवाइज करना है और 110% एफर्ट्स डालना है। पूरा 100 डेज है अभी भी आपके एग्जाम को। 100 डेज काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड है आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए, और रैंक के लिए भी एम कर रहे हो तो इट इज़ मोर देन पॉसिबल टू गेट अ रैंक इन द लास्ट 100 डेज। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी पढ़ाई ट्रैक पे नहीं हो रही थी या फिर पढ़ाई वो स्टार्ट नहीं कर चुका था, तो उसके पास अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये ऐसा टाइम पीरियड है आपके पास, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो स्टार्ट कर दो। अगर आपकी पढ़ाई कंसिस्टेंटली नहीं हो रही थी, कभी पढ़ रहे थे कभी नहीं पढ़ रहे थे, तो अभी इससे आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास क्लैरिटी है कि एग्जैक्टली मुझे क्या पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम्स इन दिसंबर 2025। अगर आपको लग रहा है कि 100 डेज कम है तो ये वाला वीडियो मेरा देख लो, जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे लास्ट 100 डेज में आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और सेकंड चीज, स्टडी प्लान अगर आपके पास नहीं है तो ये वाला वीडियो देख लो, जिसमें मैंने डिटेल में स्टडी प्लान बताया फॉर दिसंबर 2025 एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स ये था पूरा समरी। जो अमेंडमेंट्स आए कल, उसका आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन हो रहा है क्या डिलीट हुआ है, क्या ऐड हुआ है, क्या एक सब्जेक्ट में से निकल के दूसरे में गया है। तो ये सारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करने के लिए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनको भी एक सिंपल समरी मिल जाएगा और उनको क्लैरिटी होगा कि एग्जैक्टली उनको क्या पढ़ना है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।